हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु महती GNMT। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सेट नंबर 13वां लेकर आ गया हूँ। किसका? तो सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर 13वां लेकर आ गया हूँ। और आप लोग का पता होना चाहिए कि हर सेट में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को संग्रह किया गया है, तो हर सेट देखना ना भूलें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर 12 तक सेट नंबर ना देखे हैं, कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएं, वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लें ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ फिलहाल आज का सेट नंबर 13वां का सेट में देख लेता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेट नंबर 13वां का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा है कि सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है, ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, मतलब सभी को दे सकता है? ऑप्शन ए में है ए, मतलब वर्ग ए, बी में है वर्ग बी, सी में है AB एंड डी में क्या है ओ। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाता है। कौन? तो ओ है जो सर ओ ब्लड ग्रुप है। कौन? ब्लड ब्लड ग्रुप कौन? BGRO BP। ब्लड ग्रुप जो ओ है जो क्या सर्वदाता के रूप में माना जाता है, मतलब सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान के शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है, नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है यूजेनिक्स, बी में है यूथेनिक्स, सी में है आनुवंशिकी एंड डी में क्या है पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो यूजेनिक्स हो जाएगा। जीव विज्ञान के शाखा जिसमें नस्ल को सुधारना कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। क्या? तो यूजेनिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि पिता पिता का ब्लड ग्रुप ए है एवं माता का ब्लड ग्रुप कितना है? तो बी है, तो संतान पैदा होगा। पिता का ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान में कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है कि AB तथा ओ चारों हो सकता है, और बी में दिया है कि ए तथा बी वर्ग होगा, सी में दिया है ए तथा ओ वर्ग होगा एंड डी में दिया है ओ तथा ओ वर्ग होगा। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान में क्या? तो संतान में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, AB भी हो सकता है तथा ओ भी हो सकता है, मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? ऑप्शन ए में है एक यकृत का एक भाग होता है, बी में बोल रहा है कि RNA का एक भाग होता है, सी में बोल रहा है कि क्रोमोसोम का एक भाग होता है एंड डी में बोल रहा है कि DNA का एक भाग होता है। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो DNA किसका? तो DNA का एक भाग होता है। कौन? तो जीन। DNA का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड बोला जाता है, इसका पूर्ण रूप नाम है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि आरएच क्या? आरएच फैक्टर इसका पूरा नाम है। आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ था? आरएच जो उत्पन्न हुआ था वो किसके नाम पर हुआ था? ऑप्शन ए में है बंदर या रिसस के नाम पर, बी में बोला चूहा, सी में बोला मनुष्य एंड डी में क्या बोला? कुत्ता। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। था का तो आरएच फैक्टर जो नाम उत्पन्न हुआ था किसको? तो बंदर के नाम पर उत्पन्न हुआ था, रिसस के नाम पर हुआ था आरएच फैक्टर। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? कितना तापमान पर जो एंजाइम होता है वो सक्रिय होता है? ऑप्शन ए में है 38 डिग्री सेल्सियस, बी में बोल रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, सी में बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी में बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता का तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम है वो क्या होता है? सबसे अधिक सक्रिय उत्पन्न हो रहा था, सक्रिय हो रहा है। आगे चलते सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बी में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, सी में बोल रहा है कि विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है एंड डी में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो अवकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन का संचय मतलब कि जमा कहाँ होता है, किसमें होता है? ऑप्शन ए में है रुधिर में, बी में बोल रहा है कि आग्नेयाशय में, सी में बोल रहा है यकृत एवं पेशियों में एंड डी में बोल रहा है अमाशय में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो ग्लाइकोजन का जो संचय होता है वो कहाँ होता है? यकृत एवं पेशियों में संचयित रहता है। कौन? तो ग्लाइकोजन। आगे चलते 9वें क्वेश्चन में। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे ताकि कैसा सेशन लगा, और जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा, जिससे याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ फिलहाल आज का 9वां क्वेश्चन में। 9 बोल रहा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज के द्वारा, बी में है वैसोप्रेसिन के द्वारा, सी में है इंसुलिन के द्वारा एंड डी में बोला है ऑक्सीटोसिन के
द्वारा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो इंसुलिन। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है किसको? तो इंसुलिन के द्वारा उपापचय होता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां बोला कि मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? कोई व्यक्ति को देखो बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक मोटा हो रहा था, किसके कारण, किसके अधिकता के कारण मोटा हो जाता है? ऑप्शन ए में है शकरा के कारण, बी में है वसा ऊतक के कारण, सी में है प्रोटीन के कारण, एंड डी में क्या हो रहा है? सनोजी ऊतक के कारण। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा था। क्या? तो वसा ऊतक कारण, अधिक वसा मतलब कि ग्रहण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो उससे मोटापा हो जाता है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन बोला कि ग्रीष्म काल में, क्या ग्रीष्म काल में समान रूप से देखने वाला एक तारामंडल है? ग्रीष्म काल में क्या है? समान रूप से देखने वाला एक तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए में है कृत्तिका, बी में है सप्तऋषि, सी में है ओरियन, एंड डी में क्या है? वृश्चिक। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? तो वृश्चिक। ग्रीष्म काल में कौन सा तारामंडल देखने को मिलता है? तो यह मिलता है कौन? तो वृश्चिक मिलता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। आगे होगा 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच, क्या? प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति होने से प्रकाश की आभासी आवृत्ति बदल जाती है। प्रकाश की आभासी आवृत्ति बदल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है बिग बैंग, बी में है डॉपलर प्रभाव, सी में है रमन प्रभाव, एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा था। क्या? तो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति होने से प्रकाश की आभासी आवृत्ति बदल जाती है, इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है कि देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? आम्रपाली क्या है? एक आम की प्रजाति। ओ आम्रपाली भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं, यह है आम्रपाली आम की एक प्रजाति है। बोला कि कौन सा वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन ने, बी में है मेंडल ने, सी में है डॉक्टर RN सिंह ने, एंड डी में क्या हो रहा है? स्वामी नाथन ने। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा था। किसने? तो आम्रपाली आम के प्रजाति वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर RN सिंह ने क्या किए थे? उसे विकसित किए थे, मतलब प्रकाशित किए थे। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन। तो इसमें बोला कि ऑक्सीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए में CO2 तथा जल, बी में H2O तथा जल, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी में क्या बोल रहा है? एसिटिलीन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा था। क्या? तो ऑक्सीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 तथा जल होता है। ऑक्सीय श्वसन कब होता है? हवा की उपस्थिति में ऑक्सीय श्वसन होता है। तो बोला कि CO2 तथा जल। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन बोला किसे समुद्री चूहिया का, समुद्री चूहिया के नाम से किसे जाना जाता है? कोई कौन सा किसे जानता है समुद्री चूहिया के नाम से? ऑप्शन ए में है काइटन को, बी में है मैनन को, सी में है सीपिया को, एंड डी में क्या हो रहा है? डोरिस को। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा था। तो काइटन को समुद्री चूहिया के नाम से जाना जाता है, काइटन को। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूरा कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो, क्या? तो परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु परमाणु भार समान होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, उसे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में संभारिक, बी में है आइसोबार, सी में है समस्थानिक, एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? तो संभारिक आता है, जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न है और परमाणु कब रहा है? परमाणु भार समान है, तो उसे संभारिक बोला जाता है। और इसी को दूसरा में कह सकता है कि परमाणु क्रमांक क्या? समान, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा क्या? तो उसे कहा जाएगा समस्थानिक कहा जाएगा। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन बोल रहे कि बिल्ली की आंखें रातें में क्यों चमकती है? बिल्ली को देखे होंगे आप लोग रात में, वही बोल रहे कि आंखें रात में क्यों चमकती है? ऑप्शन ए में है टेपिटम लूसिडम के कारण, बी में है टेपिटम गैलेक्सन के कारण, सी में है मोलास्का के कारण, एंड डी में बोल रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात का तो टेपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की आंखें रात में अधिक चमकती है। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है, 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है। ऑप्शन ए में है टेट्राहाइड्रल, बी में है संरूपन, सी में है रेखीय, एंड डी में क्या है? प्लेनर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा का तो टेट्राहाइड्रल है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंद होता है? वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंद होता है किसमें? दोनों दिल है, CH4 में या KCl में या SO2 में या Na
OH में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या तो NaOH में वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध दोनों उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं ठीक इसी प्रकार से 20वां क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें कैसे हैं? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन की धारा, बी में है धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, सी में है कि अनावेशित कणों की धारा एंड डी में है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो इलेक्ट्रॉन की धारा। कैथोड किरणें कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन की धारा की तरह होता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी में क्या हो रहा है? मीथेन। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तो मीथेन। क्या मीथेन क्या बोला था? CH4। मीथेन क्या है? तो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो मीथेन हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस को किस में प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन तथा नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त किया जाता है, यह गैस किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए में है गर्म वर्क यंत्र या रिटोर्ट पर तेल के छिड़काव द्वारा, बी में बोल रहा है कि पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रभावित करने पर, सी में बोल रहा है कि हवा की उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रभावित कराने पर, एंड डी में बोल रहा है कि भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करवाने पर। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो प्रोड्यूसर गैस कौन है? तो ईंधन तथा नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त होता है भाप को उद्दीप्त और कोक पर प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। आगे चलते 23वां क्वेश्चन में, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घटेगा? तापमान को कितना क्या कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घटेगी? ऑप्शन ए में 273 डिग्री सेल्सियस, बी में 27.3 डिग्री सेल्सियस, सी में है -273 डिग्री सेल्सियस और डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। माइनस जब हो ही जाएगा तो क्या होता है? उसका तापमान शून्य आयतन घट जाएगा और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन बोल रहे कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। ये जो नियम दिया हुआ है, नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है अवोगाद्रो का नियम, बी में है बॉयल का नियम, सी में है चार्ल्स का नियम एंड डी में है गै-लुसैक का नियम। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो अवोगाद्रो का नियम। चलिए इससे ये क्वेश्चन से ही आंसर याद हो गया। क्या अवोगाद्रो का नियम किसे कहते हैं? तो इसको देख लीजिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन में और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पूरा कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? जो जांच ना बोलता कि वाहन जांच चल रहा है तो वो किसको क्या जांच करता है उसमें? ऑप्शन ए में शीशा व कार्बन की कण जांच करता है, या बी में है कि नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड जांच करते हैं, एंड सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड जांच करता है, या डी में कार्बन डाइऑक्साइड जांच करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो शीशा तथा कार्बन की जांच की जाती है। सर्विस स्टेशनों में मोटर कारों क्या? तो शीशा व कार्बन की कण माप की जाती है, आखिर कितना कोई बढ़ गया तो ना है, ज़्यादा प्रदूषण तो उत्पन्न न कर रहा है, वही जांच किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है बस इस सेट में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और सेशन को लाइक जरूर कर दें एंड दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।